अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जब कभी हुक्म देते तब जिब्राइल कुरान की आयतें लेकर मेरे पास आते हैं। आज अक्सर हम में एक गलतफहमी है कि कुरान 30 पारों में नाजिल हुआ। याद रखो, पारा कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अरबी में पाज नहीं आता। यह उर्दू और फारसी लफ्ज है। तो जो 114 सूरा है, इनको अल्लाह ताला ने 23 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में अलग अलग मौकों पर थोड़ी थोड़ी आयतें करके नाजिल फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते, आप पर आयतें नाजिल करते, आपको याद करवाते, जिसके बारे में कुरान में सूरह हलक में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, इसकी तिलावत में जल्दबाजी से अपनी जबान मत फेरिए, हम आपको इसकी किरात कराएंगे, इसके मानी समझाएंगे और इसे जमा करके आपको दे देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयतें सिखाते हैं। फिर एक रमजान से अगले साल के रमजान तक जितना कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो जाता, उतना पूरा हिस्सा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे बार बार सुनते ताकि हिफ्ज अच्छा हो जाए। कुरान का जितना हिस्सा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता, उतना आप सहाबा को कहते। सहाबा उनके जमाने में जो कुछ भी लिखने के साधन हुआ करते थे, वे उन पर वो आयतें लिख लेते थे, जैसे पत्थर पर, खजूर के दरख्तों के पत्तों पर। जिस तरह भी लिख सकते थे वे लिख लेते थे और अपने घरों में महफूज रखते थे। इस तरह अलग अलग मौकों पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसती के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के पहले खलीफा बने। आपकी खिलाफत में मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम के एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस कज़्ज़ाब से जिहाद किया। उस जंग में तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर हाफिज इस तरह खत्म हो जाएंगे तो कुरान अलग अलग घरों में अलग अलग हिस्सों में रखे हुए हैं, जिसे समझने में लोगों के लिए परेशानी होगी। लिहाजा हम एक काम करते हैं, आप सबसे कहिए कि जो भी कुरान का हिस्सा उन्होंने लिखा था वो पूरा लाएं। हम हाफिज कुरान को बिठाएंगे, पूरे औराक को तरतीब से जमा करेंगे और जमा करके एक जगह सिल देंगे। लिहाजा वैसा ही किया गया। एक नुस्खा बनाया गया। तो पहली मर्तबा कुरान ने किताब की शक्ल ली और इसको रखा गया उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में। फिर बाद में जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने